हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज आपको इस वीडियो में बाहरी साउंड भी सुनने को मिल सकता है क्योंकि माइक हमारा क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। हालांकि माइक तो ऑर्डर हो गया है लेकिन आने में उसे 2-3 दिन लग सकते हैं। तब क्लास तब तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गर्मी की वजह से यह कहकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी गर्मी है, तनका देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। और बाद में क्या पता चलता है, उस बात को, उस टॉपिक को, उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाते हैं। और ज़रा आप सोचिए कि इसी गर्मी में आपके माता-पिता आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसी गर्मी में तो काम करते हैं और आप घर में रहकर आपको पढ़ना है, तो आपको गर्मी लगता है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो हमें कैसी भी परिस्थितियाँ हो, चाहे वो सही परिस्थिति हो, चाहे गलत परिस्थिति हो, हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं इस अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रैखिक बहुपद और रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉइंट को सुनिएगा क्योंकि यह थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास हर चैप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप थ्योरी क्लास को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो एक भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रैखिक बहुपद हमारा क्या होता है, घात एक वाला जो बहुपद होता है वो हमारा कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है। जैसे कि 2x, 2x ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। आगे देखेंगे 4x प्लस 2, तो इस पर भी घात क्या है, एक है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हुआ। इस पर भी घात एक है, तो ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। √2 प्लस 3, ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है क्योंकि इस पर भी घात क्या है, एक है। अब कुछ नोट्स दिए गए हैं कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है, जहाँ पे क्या होता है, a और b वास्तविक संख्याएं होती है और a के स्थान पर शून्य नहीं होता है। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का क्या होता है, केवल एक शून्यक होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस बहुपद का शून्यक एक होता है तो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। अब है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है, अचर माइनस अचर पद और बटे x का गुणांक, इसी को हम संक्षेप में -b/a लिखते हैं। तो अब ये ba क्या होता है, अचर पद क्या होता है, x का गुणांक क्या होता है। जैसा कि ये एग्जांपल लीजिए, 4x प्लस 2, तो 4x प्लस 2 है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। तो x वाला, तो x के सामने का जो गुणांक है, x के आगे का जो गुणांक है वो हमारा ये कहलाता है, और जिसमें कोई चर पद नहीं है वो हमारा क्या होता है, अचर कहलाता है। यानी ये हमारा ये हुआ और ये वाला हमारा क्या हुआ, b हुआ। तो जब इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे, जब इसका हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए 4x प्लस 2, इसका शून्य निकालेंगे तो क्या होगा, 4x बराबर -2 और x बराबर हो जाएगा -2/4। तो इसको काटेंगे तो आएगा हमारा x बराबर -1/2। इसी शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है, तो अचर पद, तो अचर पद इसमें हमारा 2 हुआ, तो -2 और x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, जो अंक गुणा किया हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसे सीखा था। तो x का गुणांक कितना है, 4 है। अब इसको काटिए तो ये दोनों क्या हो गया,
बराबर हो गया। तो यही आपको दोनों के बीच क्या है, संबंध है। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। घात दो वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x² प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पे इसका घात क्या है, 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात क्या है, 0 है। तो घात किसको, बहुपद का घात किसे कहते हैं, बहुपद के अधिकतम जो घात होता है, पद का जो अधिकतम घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में बहुपद के घात को समझाया गया है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो ये हमारा द्विघात बहुपद, ये भी हमारा एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। इसका भी घात क्या है, 2 है, यानी कि जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का क्या होता है, दो शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और इसके शून्यकों और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है, x का गुणांक और x² का गुणांक होता है। इसी को संक्षेप में हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, ये एग्जाम्पल रहा 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ पे ये जो x² है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि x² के आगे का जो गुणांक होगा वो हमारा a होगा और x के आगे का जो गुणांक होगा वो हमारा b होगा, और जो अचर पद होगा यानी कि कोई भी चर के साथ नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, अचर पद। तो हमारा इसका क्या हो गया, a बराबर 2 हो गया, b बराबर 6 हो गया और c बराबर 5 हो गया। तो आपको a b c समझ में आ गया होगा। तो जब शून्यकों का योग निकालते हैं तो माइनस b बटा a हो जाता है और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो c बटा a हो जाता है। अब किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, यानी कि कोई द्विघात बहुपद का दो शून्यक दे दिया है अल्फा और बीटा, और आपको कहेगा बहुपद ज्ञात करना है, तो हम इस फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। द्विघात बहुपद के जो भी महत्वपूर्ण द्विघात बहुपद से का सूत्र है उसके बारे में जानते हैं। तो चूंकि बोर्ड में तो जगह नहीं है तो इसे मिटाना पड़ेगा, तो इसे मिटाकर और इसे लिखते हैं। द्विघात बहुपद से संबंधित जो सूत्र है, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा सी होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अब है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी। अब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा सी। उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसके अलावा भी हमारा सूत्र दो तीन हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद आगे देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस, नहीं गलत हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूला का उपयोग कहाँ है, जब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा, किसी द्विघात बहुपद 2x² माइनस 2x प्लस 3, 2x² माइनस 2x प्लस 3 का शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग ज्ञात करें तो ये फार्मूला लगाएंगे। फिर कहेगा गुणनफल, तो ये फार्मूला लगाएंगे। चाहे क्वेश्चन ऐसे भी आता है, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो
अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ज्ञात करें। हाल इन सभी प्रश्नों पर आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद हमारा क्या होता है, घात 3 वाला जो बहुपद होता है, यानी कि जिस बहुपद के 3 घात होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यह देखिएगा 4x³ माइनस 2x स्क्वायर, 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये हमारा त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसका घात क्या है, 3 है। सबसे बड़ा पद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही हमारा क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो इसमें सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। अन्य उदाहरण देखेंगे 4x³ माइनस 2x स्क्वायर, यह भी हमारा क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जैसा कि यहाँ देखिएगा तो a कौन होगा, तो x³ यानी x³ के आगे का जो गुणांक होगा वो हमारा a होगा, x स्क्वायर के आगे का जो गुणांक होगा वो हमारा b होगा, और x के आगे का जो गुणांक होगा वो हमारा c होगा, और जिसमें कोई ABCD नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, d होगा। जैसे इस उदाहरण का ABC क्या होगा, तो a बराबर हमारा 4 हो जाएगा, b बराबर हमारा 2 हो जाएगा, और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और d बराबर हो जाएगा -4। तो आपको व्यापक रूप समझ में आ गया होगा। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद का कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको क्या पढ़ते हैं, गामा पढ़ते हैं। तो इसका होता है -b/a। दो लेते हुए शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कहिए तब, चाहे अल्फा इंटू गामा कहिए तब, दोनों बतवा सेमे है। तो इसका क्या हो जाएगा, c/a। अब इन तीनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a। उसके बाद है नीचे त्रिघात बहुपद के शून्यक दे दिए जाएंगे, यानी कि प्रश्न दिया जाएगा किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक 5 -2 -6 हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो उसके लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से कॉपी में फेयर जरूर कर लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।